पर तुरंत संज्ञान लिया गया। जैसे ही खबर लगी संज्ञान लिया गया, उस पर कठोर कार्रवाई की गई है जिससे कि पुनरावृत्ति ना हो, मैसेज जाए। इंदौर के एमवाई अस्पताल में लापरवाही का एक मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 जून को एक दंपति अपने 12 वर्षीय बीमार बेटे को इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने बच्चे को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरन परिजनों को बच्चे को स्ट्रेचर पर करीब 1 किलोमीटर तक कड़ी धूप में ले जाना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है। कई कर्मचारियों का वेतन काटा और 2 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के एमवाई अस्पताल में, जहाँ पे हमारे साथ डीन है घनघोरिया जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे 7 जून को जो वीडियो वायरल हुआ था, एक दंपति अपने 11 वर्षीय बालक को लेकर आए थे जिसको एक कुछ गंभीर न्यूरोलॉजिस्ट की बीमारियां थी, तो उन्हें एमवाई से समीप ही सुपर स्पेशलिस्ट में रेफ़र किया गया था। लेकिन उनका यह कहना है कि उन दंपति का कि उनको स्ट्रेचर में धूप में ले जाना पड़ा और यहाँ पे कोई स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिली, और दूसरा यह कि काफ़ी लापरवाही मिली गई। इस के खिलाफ जब शिकायत की गई तो शिकायत के आधार पर घनघोरिया जी ने, जो डीन है, उन्होंने एक सख्त कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है हम ये जानना चाहेंगे। सर, किस तरह की लापरवाही थी? वो स्ट्रेचर क्यों नहीं, उनको एम्बुलेंस क्यों नहीं मिल पाई और स्ट्रेचर पर उनको धूप में क्यों ले जाना पड़ा 1 किलोमीटर, और आपने क्या कार्रवाई की? वो विषय एमवाई अस्पताल से संबंधित है और MGM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 8 अस्पताल आते हैं। इसमें से एक एमवाई अस्पताल भी है जिसमें 1256 क्षमता का अस्पताल है। उसमें एक वीडियो आया था कि कुछ माता पिता बच्चों को स्ट्रेचर से स्वतः ढकेल रहे हैं दोपहर में, और वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया। जैसे ही खबर लगी संज्ञान लिया गया, उस पर कठोर कार्रवाई की गई है जिससे कि पुनरावृत्ति ना हो, मैसेज जाए कि हम जीरो टॉलरेंस है हमारा मरीजों की सेवा के प्रति, मरीजों के इलाज के प्रति। शासन चाहता है कि दवाइयाँ सब फ्री मिल रही हैं, सब चीज़ों की उपलब्धता है, डॉक्टर्स भी हैं, सब हैं, इतना बड़ा स्टाफ है, उसके बावजूद भी ऐसी शिकायत नहीं आना चाहिए। सुपरिटेंडेंट जो एमवाई अस्पताल है उनकी लापरवाही प्रतीत हुई है। उन्हें शो कॉज नोटिस दिया है और लिखा है कि वो जवाब दें, और उसके जवाब के बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर जो प्रोफेसर हैं जिनके अंतर्गत था उन्हें भी शो कॉज दिया गया है। जो डॉक्टर जिन्होंने मरीज़ को जाने को कहा था उनका 7 दिन का वेतन रोका गया है। साथ में 3 नर्सिंग ऑफिसर्स जो वहाँ ड्यूटी पर थी, उन्होंने सीधे तौर पर वो इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका 1-1 दिन का वेतन रोका गया है, जिससे कि ये मैसेज जाए कि जो उस वार्ड में हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। कि वार्ड बॉय की गलती थी एक, उन्हें भी 2 दिन की तनख्वाह रोकने का उनका भी आदेश है। जो कंपनी है HLL सिक्योरिटी कंपनीज़ है, उसके 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बर्खास्त किया गया है और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही उनको ब्लैक लिस्टेड करने के लिए शासन को भी लिख रहे हैं। सर, दूसरा ये कि एमवाई अस्पताल के पास भी काफ़ी सारे एम्बुलेंस है, तो उस समय उनको एम्बुलेंस क्यों नहीं उपलब्ध हो पाई? ऐसी नियम है एक्चुअली एमवाई अस्पताल में, जितने भी मरीज़ जो एडमिट हैं उनको डॉक्टर वहीं देखने आना चाहिए, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आज एमवाई अस्पताल में CT है, MR है, तो सब व्यवस्था, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। पहले जब CT MR नहीं था तो सुपर स्पेशलिस्ट जाते थे, तब एम्बुलेंस प्रदान की जाती थी। इसमें नियम है कि डॉक्टर्स को वहीं देखना है, और अगर बाहर जाता है पेशेंट तो उसे एम्बुलेंस दी जाती है। लेकिन अगर नहीं दी गई है तो ये सुपरिटेंडेंट लेवल पर लैप्स है, एमवाई अस्पताल की मैनेजमेंट का लैप्स है, कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर मैं तकनीकी बात करूँ तो भारत सरकार की तरफ से सालाना 25-26 का बजट देखा जाए तो 1,06,530 का है, तो उस बजट के आधार पर सर 27,000 करोड़ रुपए तो MP को ही मिले हुए हैं। तो उसके बावजूद भी, इतने बजट होने के बावजूद भी, एमवाई जैसा जो गरीबों का मसीहा कहलाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, आम आदमी, गरीबी रेखा से नीचे जुड़े हुए लोग एमवाई के भरोसे दूर से आते हैं, तो अगर ये इस तरह की लापरवाही रहेगी तो कैसे काम चलेगा? देखिए, लापरवाही, देखिए बड़ा अस्पताल है और प्रदेश का मैंने बताया कि सबसे बड़ा अस्पताल है, और व्यवस्थाएं सुधर रही हैं बहुत हद तक, धीमे धीमे। अभी जब मैंने ज्वाइन किया था यहाँ तो 9 गेट थे एमवाई अस्पताल के, चोरियाँ होती थी और व्यवस्थाएं ऐसी थी कि डॉक्टर्स का, नर्सेस के गाड़ियाँ, उनके सामान चोरी होते थे, और जगह जगह गंदगी थी, भिखारी आसपास बहुत घूमते रहते थे। हमने 1 गेट की व्यवस्था की है, 1 इंस्टीट्यूशंस 1 गेट की व्यवस्था की है,
इसके अंतर्गत एक संस्था का, हमारे पास 8 अस्पताल हैं, 4 कॉलेजेस हैं, एक संस्था का एक गेट है जिससे हम सिक्योरिटी कर पाएँ, कैमरेज हैं, गार्ड हैं। ये व्यवस्था बदली है, व्यवस्था धीमे धीमे बदलेगी, एक दिन में तो कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता। और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं अधीक्षक लेवल को पे कहा जा रहा है, उनको जीरो टॉलरेंस विषय के बारे में बताया गया है, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। चाहे कोई सा भी विषय हो, चाहे रैगिंग का विषय हो, चाहे स्टूडेंट्स का विषय हो, चाहे मरीज का हो, चाहे कोई फैकल्टीज़ का हो, हम कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। व्यवस्था टाइट है और लोग, मरीज़ तो खुश हैं, लेकिन लोग कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छा कार्य करें, हमारे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का सम्मान बढ़ाएं। सर एक आखिरी सवाल ये था कि सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर और एक गेट को लेकर आपने तो बताया है, दूसरा ये कि एम्बुलेंस का यहाँ पे गैंग भी चलता है, प्राइवेट, मतलब वो कई भेदभाव होते हैं, जो सरकारी जो एम्बुलेंस है वो चल नहीं पाती है, वो गैंग ऐसा चलता है यहाँ पे कि वो उसके कारण मरीजों को नुकसान उठाना पड़ता है। कई लोगों को देरी के वजह से उपचार के दौरान मौत हो जाती है, जो भी होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ हो चुकी है। तो उसको लेकर अभी तक तो आपने अच्छी कार्रवाई की, तो ये एम्बुलेंस को लेकर सर कोई सख्त कार्रवाई आपने कोई नवाचार ला सकते हैं? एम्बुलेंस पर बड़ी कार्य किया गया है, जैसा आप बता रहे हैं। आपको संज्ञान में होगा कि 2 वर्षों पहले एम्बुलेंस के लोगों में ये गैंगवार हुआ था, जो एम्बा अस्पताल में ही फायरिंग भी की थी उन्होंने। तो ये व्यवस्था पुरानी व्यवस्था थी, जब से 1 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है, इस व्यवस्था को ख़त्म किया है। आज एम्बुलेंस माफिया हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे अवैधानिक कार्रवाई होती थी, सब बंद हैं और व्यवस्थाएं पहले से मजबूत हैं। एम्बुलेंस जो माफिया अब नहीं है। हमारे यहाँ अंदर एम्बुलेंस की परमिशन नहीं है। लोगों के अंदर जो इकट्ठा होते थे, भोजन बांटने की जो व्यवस्थाएं थी, जहाँ जहाँ गंदगी होती थी, लोग आते थे 1000 लोगों का भोजन करके, वो व्यवस्थाएं सब ख़त्म की हैं। लायंस क्लब द्वारा हमारे यहाँ रोज़ाना 1000 लोगों का भोजन 10 रुपये में कराया जाता है। मरीजों को तो फ्री भोजन मिलता है जो शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है हर अस्पताल में, लेकिन अटेंडर्स के लिए जगह जगह जो लायंस क्लब है उनके लोग 1000 लोगों का भोजन 10 रुपये में कराते हैं और साफ़ सफाई उनकी एक व्यवस्था दी है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है। तो कोशिश है, व्यवस्थाएं बदल रही हैं। एम्बुलेंस अब माफिया नहीं है और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ एमवाई के डीन अरविंद घनघोरिया जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो लापरवाही हुई थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है। 3 डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई की है, वेतन काटा गया है और आगे भी सख्त कार्रवाई चलेगी। रही बात एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस की जो गैंगवार चलती है उसको भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय कर दिया गया है। एम्बुलेंस को अंदर नहीं आने दिया जाता। पहले एमवाई के अंदर ही एम्बुलेंस का जमावड़ा होता था, जिसके कारण काफ़ी विवाद होते थे एम्बुलेंस चलाने को लेकर, मरीजों को जहाँ से वहाँ ले जाने को लेकर। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ जितेंद्र सिंह ठाकुर, सूर्योदय न्यूज़ टीवी, इंदौर।